7 का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका, वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लोअर दीर में जलसे से खिताब। कहा मियाँ साहब पहले उनसे लड़े जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई और लड़ाई की वजह से मियाँ साहब को 10 साल आराम करना पड़ा। 2013 में मियाँ साहब फिर उन्हीं से लड़ पड़े जिन्होंने अक्सरियत दिलवाई थी। बोले मियाँ साहब एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा करते हैं कि 2/3 अक्सरियत दिलवाओ। हमें पता है मियाँ साहब 4थी बार आकर क्या करेंगे, वो फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का लाहौर में टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। कहा कि उनके दौर में भारत के 2 वज़राए आज़म मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए। चीन के सदर ने खुद पाकिस्तान आकर कहा कि CPEC आपके लिए तोहफा है। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात ठीक करने हैं। अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया गया? हर दफ़ा अच्छे काम किए लेकिन हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। शर्म आती है कि इर्द गिर्द के ममालिक कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। और कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम आज भी पेश ना हो सकी। फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। मुलजिमा सोमिया की जानिब से अदालत में 2 नई दरखास्तें दायर कर दी गईं। रिजवाना के वकील ने कहा है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया है। फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अदालत ने CCTV से मुतालिक दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से 19 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सिविल जज आसिम हफीज, उनकी बीवी सोमिया और बच्चों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन रिजवाना ने नई जिंदगी मिलने के बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया है। रिजवाना का मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए।